नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशलाइजेशन कोर्स 2 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन एंड साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन के भी क्वेश्चन सेम रहेंगे, तो इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड CRSU के बाकी तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 3 के, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस प्लेलिस्ट में आपको चारों सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ढूंढने में परेशानी होती है तो डायरेक्टली प्लेलिस्ट से जो है आप एक्सेस करें। एंड इससे पहले जो हमने तीनों वीडियोस की हैं, तो उनमें इंग्लिश और हिंदी हमने दोनों मीडियम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। साथ में हम जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं उन सभी के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो PDF पेड रहता है बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज भी गिवन है। सो मेक श्योर आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा ना किसी बुक की ज़रूरत है आपको, ना किसी और मटेरियल की ज़रूरत है। ये अपने आप में बिल्कुल एक सफिशेंट मटेरियल रहता है, आपको और कोई भी इधर उधर से मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम्ड होते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उसमें से, उसके सारे क्वेश्चंस ही आपको इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। एंड क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो है ट्विस्टिंग करके क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकता है हम उस एक ही पार्ट में आपको बता देते हैं। जैसे कि टीचर एजुकेशन पे क्वेश्चन आता है, तो कैसे वो क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ सकता है, वो एक ही पार्ट में एक ही क्वेश्चन में हम आपको सारी तरीके से बता देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी बुनियाद इस तरीके से लास्ट 5 ईयर्स के पेपर रहती है। इससे बाहर से आपको आपका पेपर देखने को डेफिनेटली नहीं मिलेगा। 100% आपको आपका पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन वीडियो को जो है लाइक कर लो, सेव कर लो अपने पास, ताकि जो है फ्यूचर में आप इनको रेफ़र कर सको ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, राइट। So starting with question number 1, explain in detail about classroom interaction and its need at senior secondary level. Question number 2, what are the different types of problems related to classroom management in terms of available resources? How can such problems be solved? Discuss. Question number 3, what is meant by administration? Describe the role of school principals at secondary schools. Question number 4, explain the meaning, importance and needs of maintaining records in school education. दोस्तों, ये जितने भी आप देख रहे हो ना क्वेश्चंस, इसमें जहाँ जहाँ सेकेंडरी स्कूल लिखा है, सीनियर सेकेंडरी लिखा है, वहाँ पे एलिमेंट्री लेवल में सिर्फ एलिमेंट्री लिखा होता है। बाकी क्वेश्चंस आपके जो है सेम ही आते हैं, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेम रहेंगे एलिमेंट्री के लिए भी। Coming to next, question number 5, explain the concept of evaluation. What forms can you suggest in the present education examination system at the senior secondary stage? Discuss. Elementary में क्या होगा पूछ लेगा, at elementary stage, right? Question number 6, explain the concept of moral development. What are the various methods of developing moral development among school students? Discuss. Question number 7, explain the following problems in secondary and senior secondary school. B part, the learning environment in secondary and senior secondary school, one of the important questions. Question number 8, explain in detail one different tool of evaluation used at secondary stage. Question number 9, what is classroom management? Discuss the role of teacher in classroom management, very important. Question number 10, what are the different types of problems related to classroom management for children with disability? How can such problems be solved? Discuss. Question number 11, what do you mean by CCE, that is continuous and comprehensive evaluation? Discuss its importance at secondary and senior secondary stages. Question number 12, explain the following formative and summative evaluation. B part is norm referenced and criterion referenced evaluation. Question number 13, discuss the various issues related to indiscipline and unrest at the secondary level.
Question number 14, discuss the role of school management committees for change and also for enriching ethos in schools. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चंस हम टोटल 21 डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई थी कि सेमेस्टर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट सेमेस्टर है आपके एमएड का। सेमेस्टर 1, 2 और 4 में उतनी मेहनत नहीं है, उतना टफ नहीं है जितना सेमेस्टर 3 कंपैरेटिव है। तो यहाँ पे ये आपको आगे आपकी एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए जो आप एमएड में भी करोगे उसके लिए प्रिपेयर करता है। ये कॉन्सेप्ट्स आपने पहले नहीं पढ़े होंगे मोस्टली, इनमें से जितने भी हैं। सो मेक श्योर इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स में इवन आप जो है मेहनत करो, अच्छे से इसको पढ़ो। स्पेशली जो स्टूडेंट्स आगे नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो है इस सेमेस्टर को सीरियस लें, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीरियस लें, सभी सब्जेक्ट्स को सीरियस लें और अच्छे से उनको करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अगर आपको ये सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट टफ लगता है तो आप उसकी क्लासेस हमारे पास से ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए एंड यहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप पे लिखकर भेजिएगा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का, कौन से सेमेस्टर का, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी अगर सॉल्व पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ से जो है आप पेमेंट करके 3 महीने के लिए अपनी क्लासेस का एक्सेस ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, आपको डेफिनेटली जो है क्लासेस की ज़रूरत इस सेमेस्टर के लिए तो पड़ेगी, राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे। नंबर 15, थ्रो लाइट ऑन द फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड यूजेबिलिटी। Question number 16, what is classroom interaction analysis? How does it help in improving the quality of communication in the classroom? Question number 17, describe the qualities and duties of the school head and principal. Question number 18, what is the meaning of table? Throw light on the need and importance of a table. Question number 19, write short notes on the following: semester system and grading system. Question number 20, what do you mean by integrated education? Discuss its main aims and importance. Question number 21, what are the duties of a class teacher? Explain with an example, right? तो ये आपके 21 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, और इन्हीं से आपके जो हैं 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हम अलग से क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के बारे में और इसकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताएं। दूसरा प्रश्न, उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में कक्षा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्या हैं? ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, प्रशासन से क्या तात्पर्य है? माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल प्रधानाध्यापकों की भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न, स्कूली शिक्षा में अभिलेख बनाए रखना का क्या अर्थ है, इसका महत्व क्या है और आवश्यकताएं क्या हैं, यह आपको बताना है। पांचवा प्रश्न, मूल्यांकन की अवधारणा को समझाइए। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर परीक्षा की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, नैतिक विकास की अवधारणा को समझाइए। स्कूली विद्यार्थियों में नैतिक विकास को विकसित करने की विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित को स्पष्ट करें। पहला है माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में समस्याएं। अगला है माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीखने का माहौल। आठवां प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर
उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण को विस्तार से समझाइए। नवा प्रश्न, कक्षा प्रबंधन क्या है? कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। 10वां प्रश्न, विकलांग बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्या क्या है? ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पे आपको चर्चा करनी है। आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर इसके क्या महत्व है, इस पे आपको चर्चा करनी है। 12वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। 13वां प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर अनुशासनहीनता एवं अशांति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। 14वां प्रश्न, परिवर्तन के लिए और स्कूल के लोकाचार को समृद्ध करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका पर चर्चा करें। आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न, कक्षा में समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों तथा उनके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 16वां प्रश्न, कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण क्या है? यह कक्षा में संचार की गुणवत्ता में सुधार करने में किस प्रकार से मददगार है, यह आपको स्पष्ट करना है, बताना है। 17वां प्रश्न, विद्यालय मुखिया एवं प्रधानाचार्य के गुणों एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। 18वां प्रश्न, तालिका का क्या अर्थ है? तालिका की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सेमेस्टर प्रणाली एवं ग्रेडिंग प्रणाली। 20वां प्रश्न, एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य उद्देश्य एवं महत्व पर चर्चा करिए। 21वां प्रश्न, कक्षा शिक्षा के क्या कर्तव्य हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण 21 प्रश्न इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जो कि है स्पेशलाइजेशन कोर्स 2 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा रहे एंड इनमें 21 में से अगर आप 16-17 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर के लिए बिल्कुल जो है तैयार हो जाते हैं। तो अगर समय की आपके पास कमी हो और या लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली स्किप भी कर सकते हैं एंड कोशिश करिएगा वैसे तो पूरी ही कर ले, बट हाँ जी बहुत बार स्टूडेंट्स होता है कि जो वर्किंग हैं या जो किसी समस्या के कारण पूरा जो है समय अपनी एजुकेशन को नहीं दे पाते हैं, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लासेस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इस जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इन सभी के आंसर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है, सो मेक श्योर आप वहाँ पे जाके जो है लिंक पे क्लिक करके अपने पीडीएफ्स को बाय कर ले। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है एंड ट्रस्ट मी इसके अलावा कोई भी बुक कोई भी अदर मटेरियल की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।